हाय एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, जो कि आज की क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रागेटिव सेंटेंस पर होगी। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ा है तो पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस इसके पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी क्लास अपलोड की जाए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आज की क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस पर होगी। माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस पर तो होगी, लेकिन कौन से टेंस होगी? फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे आज की क्लास में और इंट्रागेटिव पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस। माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन हम लोग देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड। माय डियर फ्रेंड्स, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक बार पहचान भी देख लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अटेंशन प्लीज। पहचान क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, कामा दिया था, यानी कोई भी सेंटेंस है जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था या दिया था, यदि ये शब्द आते हैं तो बेशक वो टेंस कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ओके प्यारे बच्चों, कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। क्या पहचान है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था और दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैड। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी? हैड। फ्रेंड्स, और इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ लिया था। आज की क्लास में नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। ध्यान दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। माय डियर फ्रेंड्स, का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट, फ्रेंड्स आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्रेंड्स आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, फ्रेंड्स आफ्टर दैट अदर वर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा। सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट, फ्रेंड्स उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्रेंड्स उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फ्रेंड्स उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड कंप्लीमेंट सेंटेंस का लिखा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होगी। हैड के साथ में आपको क्या लगाना है? नॉट। क्या लगाना है? नॉट। हैड नॉट सेंटेंस में यूज होगा। ओके फ्रेंड्स, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। चलिए, इतनी बात समझ में आई? सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्रेंड्स उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। ओके, चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस है, एग्जाम्पल, वह कल विद्यालय नहीं आया था। चलिए फ्रेंड्स, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वह कल विद्यालय नहीं आया था। वह यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही। फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैड। उसके बाद लगाएंगे नॉट, तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट। फ्रेंड्स, कम केम कम। कम मीन्स आना। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। ही हैड नॉट कम टू स्कूल। कम टू
स्कूल, स्कूल मीन्स विद्यालय। स्टरडे, स्टरडे मीन्स कल। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ही हैड नॉट, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब, कम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू स्कूल ऑब्जेक्ट है, स्टरडे आपका अदर वर्ड हो गया। प्यारे बच्चों समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ही हैड नॉट कम टू स्कूल स्टरडे, वह कल विद्यालय नहीं आया था। ही हैड नॉट कम टू स्कूल स्टरडे। प्यारे बच्चों स्टरडे की स्पेलिंग है YESTERDAY, DAY। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2। तुमने अपना कार्य नहीं पूरा किया था। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फ्रेंड्स तुमने, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है तुम है, तो तुम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यू। यू हैड नॉट, यू हैड नॉट कंप्लीटेड। फ्रेंड्स कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। यू मीन्स तुमने, हैड नॉट मीन्स नहीं था, कंप्लीट माने पूरा किया, तुमने पूरा नहीं किया था। फ्रेंड्स यू का जो पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा योर, क्या हो जाएगा? योर। यू हैड नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? यू हैड नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? यू हैड नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। ओके प्यारे बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आगे बढ़ा जाए, चलिए नोट करिए, आगे बढ़ें। तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया था, यू हैड नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3। डाकिया तुम्हारा पत्र नहीं लाया था। प्यारे बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट जो है डाकिया है, तो क्या हो जाएगा? द पोस्टमैन। द पोस्टमैन, पोस्टमैन मीन्स डाकिया। द पोस्टमैन, द पोस्टमैन हैड नॉट। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, हैड के बाद नॉट लगेगा। द पोस्टमैन हैड नॉट। प्यारे बच्चों लाना, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा? ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। द पोस्टमैन हैड नॉट ब्रॉट। तुम्हारा पत्र योर, योर मीन्स तुम्हारा, YOUR, योर मीन्स तुम्हारा। लेटर, LETTER, लेटर मीन्स पत्र। प्यारे बच्चों द पोस्टमैन यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर हैड नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म यहाँ पर ब्रॉट है। फ्रेंड्स योर लेटर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि योर यहाँ पर क्या है, तो आप लोगों को एडजेक्टिव बताना है। क्या बताना है? एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव। ओके प्यारे बच्चों, द पोस्टमैन हैड नॉट ब्रॉट योर लेटर। फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच में पूछा जाए यहाँ पर लेटर क्या है, तो आप लोगों को नाउन बताना है। क्या बताना है? नाउन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डाकिया तुम्हारा पत्र नहीं लाया था। द पोस्टमैन हैड नॉट ब्रॉट योर लेटर। नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4। वह अपनी मम्मी के साथ मंदिर नहीं आई थी। प्यारे बच्चों वह अपनी मम्मी के साथ मंदिर नहीं आई थी। सब्जेक्ट यहाँ पर है वह, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वह क्या यूज करेंगे? सी हैड नॉट,
शी हैड नॉट कम टू, वह नहीं आई थी। शी हैड नॉट कम टू टेम्पल, शी हैड नॉट कम टू टेम्पल। TEMPLE, शी हैड नॉट कम टू टेम्पल, वह मंदिर नहीं आई थी। प्रेपोजिशन विथ यूज किया जाएगा। विथ मीन्स साथ, विथ मीन्स साथ। हर मीन्स अपनी, मदर मीन्स मम्मी। फ्रेंड्स, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड नॉट हेल्पिंग वर्ब कम मेन वर्ब, टेम्पल यहाँ पर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, विथ हर मदर इस सेंटेंस का कंप्लीमेंट है, यानी अदर वर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, वह अपनी मम्मी के साथ मंदिर नहीं आई थी। इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो आप लोग कैसे बोलेंगे? शी हैड नॉट कम टू टेम्पल विथ हर मदर। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? समझ में आ रहा है? गॉट इट? नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, तुम्हारे पिताजी कल स्कूल नहीं आए थे। चलिए प्यारे बच्चों, इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तुम्हारे पिताजी कल स्कूल नहीं आए थे। सब्जेक्ट यहाँ पर है तुम्हारे पिताजी, तो क्या लिखेंगे? योर फादर। योर फादर, तुम्हारे पिताजी, आपके पिताजी। हैड नॉट कम टू, योर फादर हैड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स कल। ओके, योर फादर हैड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तुम्हारे पिताजी कल स्कूल नहीं आए थे। प्यारे बच्चों, योर फादर सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, कम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू स्कूल ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, स्कूल यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, यस्टरडे कंप्लीमेंट अदर वर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? तुम्हारे पिताजी कल स्कूल नहीं आए थे। इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? योर फादर हैड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, वह मैच देखने नहीं आए थे। फ्रेंड्स, सेंटेंस है वह मैच देखने नहीं आए थे। सब्जेक्ट है वह, तो वह की इंग्लिश लिखेंगे दे। उसके बाद लिखेंगे हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट। दे हैड नॉट कम टू सी द मैच। दे हैड नॉट कम टू सी द मैच, वह मैच देखने नहीं आए थे। फ्रेंड्स, दे हैड नॉट कम टू सी द मैच। ओके, समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, हमने तुम्हें नहीं बुलाया था। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सेंटेंस है, हिंदी का वाक्य है, हमने तुम्हें नहीं बुलाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने का क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, तुम्हें क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। तो बी मीन्स हमने, हैड मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म ईडी हो जाएगा कॉल्ड। बी हैड नॉट कॉल्ड यू, हमने नहीं बुलाया था। यू मीन्स तुम्हें, यू मीन्स तुम्हें। ओके, इधर लिख दें, बी हैड नॉट कॉल्ड यू, हमने तुम्हें नहीं बुलाया था। यदि इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो आप लोग कैसे बोलेंगे?
कि हमने तुम्हें नहीं बुलाया था। इसको इंग्लिश में बोल करके देखिए तो कैसे आप बोलेंगे, वी हैड नॉट कॉल्ड यू। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट यहाँ एडवर्ब है, कॉल्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू ऑब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 8, उसने सच नहीं बताया था। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सेंटेंस है उसने सच नहीं बताया था। तो फ्रेंड्स, उसने की चाहे आप सी यूज कर लें या फिर आप ही यूज कर लें, दोनों राइट है। तो फ्रेंड्स, बोथ आर राइट, सी और ही। ओके, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे, ही हैड। ही हैड नॉट टोल्ड यू। एक मिनट फ्रेंड्स, ही हैड नॉट टोल्ड, उसने नहीं बताया था। ही हैड नॉट टोल्ड द ट्रूथ। ट्रूथ मीन्स सच्चाई, TRUTH। उसने सच नहीं बताया था। इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, ही हैड नॉट टोल्ड यू द ट्रूथ। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ही सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब, टोल्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द ट्रूथ यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, वह अपने दोस्तों के साथ मेला नहीं आया था। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वह अपने दोस्तों के साथ मेला नहीं आया था। प्यारे बच्चों, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, तो ही हैड नॉट, ही हैड नॉट कम टू, वह नहीं आया था। फेयर, फेयर मीन्स मेला। ही हैड नॉट कम टू फेयर, वह मेला नहीं आया था। प्रेपोजिशन विथ। फ्रेंड, ही के साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगाएंगे, हिज। हिज मीन्स अपने। फ्रेंड्स, ओके, ही हैड नॉट कम टू फेयर विथ हिज फ्रेंड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ही सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब, कम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, फेयर आपका ऑब्जेक्ट है। विथ हिज फ्रेंड्स, कंप्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। फ्रेंड्स या फिर आप अन्य भाषा में अदर वर्ड कह सकते हैं। वह अपने मित्रों के साथ मेला नहीं आया था। ही हैड नॉट कम टू फेयर विथ हिज फ्रेंड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 10, वह मेरे लिए कॉफ़ी नहीं लाई थी। सेंटेंस है, वह मेरे लिए कॉफ़ी नहीं लाई थी। सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, सी हैड नॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। शी हैड नॉट ब्रॉट द कॉफ़ी, क्या नहीं लाई थी, कॉफ़ी। शी हैड नॉट ब्रॉट द कॉफ़ी, वह कॉफ़ी नहीं लाई थी। फॉर मीन्स के लिए, मी मीन्स मेरे, वह मेरे लिए कॉफ़ी नहीं लाई थी। फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है। शी हैड नॉट ब्रॉट द कॉफ़ी फॉर मी। ओके, शी सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, ब्रॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉफ़ी ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? समझ में आ रहा है? यदि समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस देखा। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रागेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स होता है, ध्यान दीजिए। टाइप नंबर 1 फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। इंट्रागेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 फर्स्ट टाइप, नंबर 2 सेकेंड टाइप। प्यारे बच्चों, कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस फर्स्ट टाइप है? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। यदि हिंदी का कोई भी सेंटेंस है जिसकी शुरुआत या स्टार्टिंग क्या से होती है? किससे होती है? क्या से। हिंदी का कोई सेंटेंस है जिसकी स्टार्टिंग क्या से हो, वो सेंटेंस फर्स्ट टाइप होगा। क्या होगा? फर्स्ट टाइप। ओके, डाउट क्लियर हुआ? कैसे पहचानेंगे फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप है? फर्स्ट टाइप की पहचान होती है कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस है, यदि उसकी शुरुआत क्या से हो रही है तो बेशक वो सेंटेंस इंट्रागेटिव का फर्स्ट टाइप होगा। प्यारे बच्चों, सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सेंटेंस के बीच में आएंगे। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन वर्ड होता है कब, कहाँ, कैसे या फिर क्यों, क्या, ये सब सेंटेंस के बीच में आते हैं। ये सेंटेंस के बीच में आएंगे, स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, तो सेंटेंस कैसा होगा? इंट्रागेटिव का सेकेंड टाइप होगा। ओके प्यारे बच्चों, यदि हिंदी का कोई भी सेंटेंस क्या से शुरुआत होती है तो इंट्रागेटिव को फर्स्ट टाइप होगा। प्यारे बच्चों, चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। रूल देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप का रूल और सेकेंड टाइप का रूल देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट टाइप का रूल है, ये सेकेंड टाइप का रूल है। ध्यान दीजिए। फर्स्ट टाइप में यदि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है तो सेंटेंस जिस टेंस में होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का ही स्टार्टिंग में प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट टाइप होगा तो पहले हैड यूज किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, लास्ट में इंट्रागेटिव यदि है तो क्वेश्चन मार्क अवश्य लगेगा। ओके प्यारे बच्चों, फर्स्ट टाइप का रूल क्या है? ध्यान दीजिए। फर्स्ट टाइप का रूल है सबसे पहले हैड लिखना है। क्या लिखा जाएगा? हैड। हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड या कंप्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। ओके प्यारे बच्चों, दूसरा टाइप देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड। सेकेंड टाइप में पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आया? फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप में सिर्फ थोड़ा ही अंतर है, बहुत कम। बस सेकेंड टाइप में आपको क्वेश्चन वर्ड पहले यूज कर देना है, बाकी रूल फर्स्ट टाइप वाला ही रहेगा। देख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद हैड, हैड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, अदर वर्ड। ओके प्यारे बच्चों, रूल समझ में आया? फर्स्ट टाइप का रूल क्या है?
स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। सेकेंड टाइप का रूल क्या है? स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ओके प्यारे बच्चों, चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, तब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या तुम कल बाजार गए थे? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हिंदी का कोई भी सेंटेंस है जिसकी स्टार्टिंग क्या से हो रही है तो फर्स्ट टाइप होगा। कैसा सेंटेंस होगा वो? फर्स्ट टाइप होगा। प्यारे बच्चों जब फर्स्ट टाइप होगा तो रूल में अभी भी आप लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट टाइप सेंटेंस होगा तो उसको हैड से बनाना प्रारंभ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाना प्रारंभ करेंगे। तो फ्रेंड्स एज अ रूल यहाँ पर हैड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? हैड। उसके बाद सब्जेक्ट यू, हैड यू। जाना, गो की थर्ड फॉर्म गान, हैड यू गान टू बाजार यानी मार्केट। ओके, हैड यू गान टू मार्केट? क्या तुम बाजार गए थे कल? यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स कल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, हैड यू गान टू मार्केट यस्टरडे? क्या तुम कल बाजार गए थे? इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो आप लोग कैसे बोलेंगे? हैड यू गान टू मार्केट यस्टरडे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? गॉट इट? आगे बढ़ा जाए। फर्स्ट टाइप का रूल है, कोई भी सेंटेंस होगा उसकी स्टार्टिंग क्या से होगी। यदि क्या से स्टार्टिंग है तो शुरुआत में हैड यूज किया जाएगा। क्या यूज करेंगे? हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 देख लीजिए। क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया था? क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया था? स्टार्टिंग में क्या आया है? तो प्यारे बच्चों एज ए रूल फर्स्ट टाइप है तो क्या लिखेंगे? हैड। हैड। उन्होंने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? दे। क्या लगाएंगे? दे। हैड दे, हैड दे। कॉल मीन्स पुकारना या बुलाना, थर्ड फॉर्म ईडी कॉल्ड हो जाएगा। हैड दे कॉल्ड, यू मीन्स तुम्हें, लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। हैड मीन्स क्या, दे मीन्स उन्होंने, कॉल्ड मीन्स बुलाया था, यू मीन्स तुम्हें। क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया था? इंग्लिश में बोलना है तो आप लोगों को बोलना चाहिए हैड दे कॉल्ड यू। हैड दे कॉल्ड यू? क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया था? माय डियर फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? गॉट इट? क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया था? हैड दे कॉल्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, वह क्यों अपनी मम्मी के साथ कल विद्यालय आया था? चलिए प्यारे बच्चों ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वह क्यों अपनी मम्मी के साथ कल विद्यालय आया था? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, यदि सेंटेंस के बीच में आते हैं, शुरुआत में नहीं आते हैं तो बीच में आते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। प्यारे बच्चों तो सेंटेंस कैसा होता है? सेकेंड टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है? सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है। सेकेंड टाइप कौन सा होगा? कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्यों जो है बीच में आया है, सेंटेंस के मध्य में आया है, इसलिए यहाँ पर सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप के लिए रूल क्या है? क्वेश्चन वर्ड आए चाहे जहाँ, कहीं पर भी आ जाए, चाहे जहाँ आ जाए, आपको क्या करना है?
उसी क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है, व्हाई। व्हाई मीन्स क्यों। हेल्पिंग वर्ब हैड, व्हाई हैड ही कम टू स्कूल, व्हाई हैड ही कम टू स्कूल विथ हिज मदर, व्हाई हैड ही कम टू स्कूल विथ हिज मदर, वह अपनी मम्मी के साथ कल विद्यालय क्यों आया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कल, ईस्टरडे, YESTERDAY क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस है, वह क्यों अपनी मम्मी के साथ कल विद्यालय आया था। इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाई हैड ही कम टू स्कूल विथ हिज मदर ईस्टरडे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। समझ में आ रहा है। व्हाई यहां पर क्वेश्चन वर्ड है। ओके नेक्स्ट, क्या वह तुम्हारे लिए फल लाई थी। प्यारे बच्चों, सेंटेंस को बताइए कि फर्स्ट टाइप है कि सेकेंड टाइप है। गेस योर आंसर, फर्स्ट टाइप होगा कि सेकेंड टाइप होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो रही है। बेशक ये फर्स्ट टाइप है। कौन सा टाइप है। फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप का रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहां पर कौन सी है, हैड। हैड सी, हैड सी हैड सी लाना, ब्रिंग मीन्स लाना। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना, BRING, ब्रिंग मीन्स लाना। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। हैड सी ब्रॉट द फ्रूट्स फॉर यू। फॉर यू मीन्स तुम्हारे लिए। क्या वह तुम्हारे लिए फल लाई थी। इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो आप लोगों को बोलना चाहिए, हैड सी ब्रॉट द फ्रूट्स फॉर यू। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 5, तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा किया था। सेंटेंस ये सेकेंड टाइप है। कौन सा टाइप है प्यारे बच्चों, ये सेकेंड टाइप है। व्हाई क्वेश्चन वर्ड आया तो सेंटेंस के मध्य में है, लेकिन लिखा फर्स्ट जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर है तुमने, यू। यू मीन्स तुम या तुमने। व्हाई हैड यू नॉट, व्हाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड योर होमवर्क। व्हाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, सेंटेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस में है तो आप लोगों को क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा किया था। सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 6, तुमने इन प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दिया था। प्यारे बच्चों ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश।
तुमने इन प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दिया था? क्वेश्चन वर्ड क्यों लिखा जाएगा? क्यों? व्हाई हैड यू, व्हाई हैड यू। एक मिनट बच्चों। फ्रेंड्स, सेंटेंस नंबर 5 वंस अगेन फिर से देख लीजिए। शायद हमको लग रहा है कि यहाँ पर नॉट लगाना मिस यानी भूल गए हैं, ध्यान दीजिए। वंस अगेन फिर से बना लीजिए। व्हाई हैड यू नॉट, व्हाई हैड यू नॉट completed, why had you not completed your homework, क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, why had you not। फ्रेंड्स सेंटेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव भी है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं यूज करना है, बल्कि सब्जेक्ट को लिखने के बाद आप नॉट यूज करेंगे। ओके, व्हाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तुमने इन प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दिया था? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड तुमने अपना गृहकार्य क्यों नहीं पूरा किया था, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर है क्यों। तो क्या लिखा जाएगा? व्हाई हैड यू नॉट। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें रूल तो होता है नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नॉट लगता है, लेकिन यदि नेगेटिव भी है इंट्रागेटिव भी है तो आप लोगों को ध्यान देना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज करना है। व्हाई हैड यू नॉट। रिप्लाइड आप लगा दीजिए या फिर आंसर्ड लगा दीजिए। REPLIED रिप्लाइड। ऑफ दीज माने इन क्वेश्चंस, क्वेश्चन मार्क। तुमने इन प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दिया था? सेंटेंस हो जाएगा व्हाई हैड यू नॉट रिप्लाइड ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके प्यारे बच्चों, तुमने इन प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दिया था? इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई हैड यू नॉट रिप्लाइड ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, वह अपनी सहेलियों के साथ कहाँ गई थी? चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, व्हेयर। व्हेयर हैड सी गॉन, व्हेयर हैड सी गॉन। वह कहाँ गई थी? विथ हर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। वह अपनी सहेलियों के साथ कहाँ गई थी? सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हेयर हैड सी गॉन विथ हर फ्रेंड्स। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? नेक्स्ट, एट, तुम कल शहर क्या खरीदने गए थे? प्यारे बच्चों, यदि यही क्या स्टार्टिंग में आया होता तो फर्स्ट टाइप होता, तो हम क्या करते, हैड को शुरुआत में लिख लेते, इन फर्स्ट टाइप में हमारा सेंटेंस बन जाता। प्यारे बच्चों, लेकिन यही क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है, मध्य में आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड का कार्य करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वाट। क्या लिखेंगे? वाट। हैड यू, यू यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। वाट हैड यू
बॉट। फ्रेंड्स एक मिनट, व्हाट हैड यू gone to buy? What had you gone to buy? To city yesterday? क्वेश्चन मार्क। ओके। सेंटेंस है तुम कल शहर क्या खरीदने गए थे। इंग्लिश में व्हाट हैड यू गॉन टू बाई टू सिटी यस्टरडे। ओके प्यारे बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? समझ में आया? व्हाट हैड यू गॉन टू बाई टू सिटी यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9, तुमने चावल क्यों नहीं खरीदा था। फ्रेंड्स तुमने चावल क्यों नहीं खरीदा था। फ्रेंड्स Why had you not? Why had you not? Why had you not? तुमने क्यों नहीं। bought मीन्स खरीदा था खरीदना। Why had you not bought the rice? राइस मीन्स चावल। क्वेश्चन मार्क। तुमने चावल क्यों नहीं खरीदा था। Why had you not bought the rice? ओके। नेक्स्ट वह क्यों कल अपने दोस्तों के साथ लखनऊ गया था। फ्रेंड्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वह क्यों कल अपने दोस्तों के साथ लखनऊ गया था। Why had he gone to लखनऊ। Why had he gone to लखनऊ with his friends yesterday? क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स सेंटेंस है वह क्यों कल अपने दोस्तों के साथ लखनऊ गया था। तो फ्रेंड क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर व्हाई यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, जाना की थर्ड फॉर्म गॉन, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लखनऊ, विथ हिज फ्रेंड्स यस्टरडे, कंप्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस या अदर वर्ड। फ्रेंड्स हिंदी में सेंटेंस है वह क्यों कल अपने दोस्तों के साथ लखनऊ गया था। इंग्लिश में यही बात बोलेंगे, व्हाई हैड ही गॉन टू लखनऊ विथ हिज फ्रेंड्स यस्टरडे। माय डियर फ्रेंड्स समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? फ्रेंड्स ये लास्ट सेंटेंस था। यदि आप लोगों ने सही से लेक्चर को वॉच किया होगा, यदि आप स्किप नहीं करते हैं तो जरूर आप लोगों की समझ में आएगा। माय डियर फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड की जाए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। माय डियर फ्रेंड्स यदि आप लोग क्लास अच्छी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।